राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो अपने त्योहारों से संबंधित जो ज्येष्ठ का जो महीना है, इस ज्येष्ठ के महीने पर अपने चर्चा करेंगे और ट्रिक वाइज अपने त्योहार पढ़ रहे थे और इन ट्रिक वाइज त्योहारों के अंदर अपने 2 महीनों से संबंधित अपने पढ़ चुके हैं त्योहार। और अपना तीसरा जो महीना है ये कौन सा रहता है? ज्येष्ठ माह रहता है। तो ज्येष्ठ माह से संबंधित अपने त्योहारों पर चर्चा करेंगे। और ज्येष्ठ महीने से संबंधित जो त्योहार है उनके लिए अपने क्या ध्यान रखना है कि वट प्रताप, ज्येष्ठ महीने से संबंधित जो अपने ट्रिक है उसके लिए क्या ध्यान रखोगे कि वट, क्योंकि अपने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में है तो एक पक्ष तो ध्यान रखना कौन सा अपना कृष्ण पक्ष है और एक पक्ष अपना कौन सा है? शुक्ल पक्ष। क्योंकि त्योहारों में अगर कृष्ण और शुक्ल ये 2 पक्ष अगर आपके ध्यान में है तो त्योहार कहीं पर अपने नहीं गए। तो अपने के क्या ध्यान रखना है कृष्ण और शुक्ल के अंदर कि वट प्रताप, वट प्रताप, वट प्रताप, वट प्रताप गंगा, वट प्रताप गंगा की तरह, गंगा की तरह निर्जल है कबीर। वट प्रताप गंगा की तरह निर्जल है कबीर। ये अपने को ध्यान रखना है। किस माह से संबंधित ध्यान रखोगे आप? ज्येष्ठ माह से। ज्येष्ठ माह के लिए क्या ध्यान रखना है कि वट प्रताप गंगा की तरह निर्जल है कबीर। ठीक है, तो वट से क्या रहेगा? वट सावित्री व्रत रहेगा। वट सावित्री व्रत रहता है, वट सावित्री व्रत रहता है अपने। ठीक है, प्रताप से क्या रहेगा? तो महाराणा प्रताप से संबंधित जयंती आती है तो अपने प्रताप जयंती, प्रताप जयंती। और गंगा से ध्यान रखना अपने क्या रहता है? गंगा दशमी रहता है, गंगा दशमी रहता है। ठीक है, निर्जल से क्या रहेगा? निर्जला एकादशी रहता है, निर्जला एकादशी रहता है, निर्जला एकादशी। और कबीर से क्या रहेगा? कबीर जयंती रहता है। क्या रहेगा? कबीर जयंती रहता है, कबीर जयंती। अब ये जो त्योहार है वो सारे शुक्ल पक्ष से संबंधित है और ये त्योहार किससे संबंधित है? कृष्ण पक्ष से संबंधित है। तो ये अपने किस माह से संबंधित है? ज्येष्ठ माह से संबंधित है। अब अगर अपने इनमें बात करें, मतलब इन से ट्रिक से संबंधित अपने थोड़ा सा इनमें डिटेल से पढ़ें तो कृष्ण पक्ष के अंदर अपने पढ़ा है और कृष्ण पक्ष का जो अपना जो त्योहार है ये कौन सा है? वट अमावस्या है, वट अमावस्या या वट सावित्री व्रत रहता है। ठीक है, वट अमावस्या या वट सावित्री व्रत रहता है। वट सावित्री व्रत, वट सावित्री जो व्रत है ये कब आता है? वट अमावस्या के दिन आता है, वट अमावस्या के दिन ये व्रत आता है, वट अमावस्या के दिन आता है। वट किसे कहा जाता है? बरगद को कहा जाता है। तो इस दिन ध्यान रखना कि बरगद, या ध्यान रखना कि बड़ जो है जिसे अपने वट कहते हैं, तो बरगद या वट की क्या की जाती है? पूजा की जाती है इस दिन। तो ध्यान रखना कि इस दिन वट या बरगद की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? महिलाओं के द्वारा की जाती है। और महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। तो महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए, अखंड सौभाग्य की, अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए ध्यान रखना कि किसकी पूजा की जाती है? बरगद के पेड़ की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो वट सावित्री जो व्रत है वो कब आता है? वट अमावस्या के दिन आता है। वट अमावस्या कौन सी है? तो वट अमावस्या ध्यान रखना कौन सी रहेगी? ज्येष्ठ माह की अमावस्या रहती है। कौन सी अमावस्या रहती है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या रहती है। कौन सी रहती है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन ध्यान रखना वट सावित्री व्रत आता है, बरगद पेड़ की पूजा की जाती है और महिलाओं के द्वारा इस दिन अखंड सौभाग्य की क्या की जाती है? कामना की जाती है। नेक्स्ट अपने देखो दूसरा जो अपने आता है प्रताप जयंती आती है। प्रताप जयंती कब आती है? तो प्रताप जयंती शुक्ल पक्ष में आती है। कब आती है? शुक्ल पक्ष के अंदर प्रताप जयंती आती है। महाराणा प्रताप का जन्म दिवस आता है। ठीक है, तो देखो प्रताप जयंती, प्रताप जयंती। और प्रताप जयंती जो है ये कब आएगी? अपने ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। तो ज्येष्ठ शुक्ल तीज के दिन ध्यान रखना कि प्रताप अपने जयंती आती है। महाराणा प्रताप का जन्म दिवस इस दिन मनाया जाता है। महाराणा प्रताप का जो जन्म है ये जन्म कब हुआ था?
तो ध्यान रखना कि विक्रम संवत 1597 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? बादल महल। और बादल महल ये कहां पर है? कटारगढ़ किले में है। कहां पर आता है? कटारगढ़ जो किला है या कटारगढ़ जो दुर्ग है, इसमें ध्यान रखना महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1597 में। और कटारगढ़ दुर्ग कहां पर आता है? अपने कुंभलगढ़ जो किला है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग आता है। और कुंभलगढ़ किला कहां पर आता है? राजसमंद जिले के अंदर आता है। तो महाराणा प्रताप से संबंधित अगर जयंती की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तीज को मनाई जाती है। और कब आता है जन्म इनका? विक्रम संवत 1597। अगर सन में लिखोगे तो कितना आएगा? 1540 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। बादल महल, कटारगढ़ दुर्ग और कहां पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में इनमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दूसरा अपने आता है गंगा दशमी आती है। तो गंगा दशमी अपने कब आती है? ठीक है, शुक्ल पक्ष के अंदर अगर अपने बात करें तो दूसरा जो त्योहार है शुक्ल पक्ष में ये गंगा दशमी है। गंगा दशमी आती है। और गंगा दशमी कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन आती है। किस दिन आती है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा दशमी का त्योहार मनाया जाता है। तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ध्यान रखना कि कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गंगा दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा दशमी। कहा जाता है कि इस दिन जो भागीरथ गंगा को धरती पर लेकर आया था। भागीरथ जो है गंगा को धरती पर लाया था। तो गंगा जो दशमी है किस दिन मनाई जाती है? कहा जाता है कि भागीरथ जो है माता गंगा को इस दिन कहां पर लेकर आया था? धरती पर लेकर आया था। और अगर अपने से पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारत का भागीरथी अगर अपने से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि आधुनिक भारत का भागीरथ जो है ये अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है। क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जो है इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? गंग नहर का निर्माण करवाया था। विश्व की पहली ये सिंचाई परियोजना नहर के रूप में मानी जाती है। तो गंगा दशमी कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। और इस दिन भागीरथ जो था वो गंगा को धरती पर लेकर आया। और आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट अपने देखो गंगा दशमी के बाद में अपने क्या रहती है? निर्जला एकादशी रहती है। कौन सी एकादशी? अपने निर्जला एकादशी। तो अपने नेक्स्ट जो त्योहार आता है वो कौन सा है? निर्जला एकादशी का आता है। तो नेक्स्ट अपने जो त्योहार है वो किससे संबंधित? अपने निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी आती कब है? तो निर्जला एकादशी कब आती है? अपने भी ज्येष्ठ शुक्ल 11 के दिन आती है। ज्येष्ठ शुक्ल 11 के दिन ध्यान रखना कि निर्जला एकादशी आती है। इस दिन निर्जल रहकर क्या किया जाता है? व्रत किया जाता है। पूरे दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता। तो निर्जला एकादशी जो है ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन आती है। निर्जला एकादशी जो है इसे ध्यान रखना कि भीम एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इसे भीम एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। भीम एकादशी इसलिए कहा जाता है कि महाबली जो भीम था उसके द्वारा ध्यान रखना इस दिन क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है। तो इसे भीम एकादशी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो महाबली भीम के द्वारा क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है। तो महाबली जो भीम है, महाबली भीम ने सर्वप्रथम, महाबली भीम जो है इन्होंने सर्वप्रथम इस दिन व्रत रखा था। इस दिन व्रत रखा था। तो उस दिन से ध्यान रखना इसे निर्जला एकादशी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? निर्जला एकादशी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अपने कौन सी है? कबीर जयंती है। तो कबीर जयंती कब आती है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन ध्यान रखना कौन सी आती है? कबीर जयंती आती है। तो देखो कि कबीर जयंती, ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर जो जयंती है ये कबीर जयंती कब आती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। तो कबीर जयंती मनाई जाती है अपने कब? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीर जयंती मनाई जाती है।
तो ये जो त्योहार है वो किस महीने से संबंधित, अपने जेठ महीने से संबंधित है। और जेठ के महीने से संबंधित अगर अपने बात करें तो जेठ के त्योहारों में अपने को ट्रिक क्या ध्यान रखनी है कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष से संबंधित अपने एक ट्रिक बनती है। और ये ट्रिक कौन सी है कि वट प्रताप गंगा की तरह है निर्जल है कबीर। वट प्रताप गंगा की तरह क्या है, निर्जल है, ये ध्यान रखना है। वट से क्या रहेगा, वट सावित्री व्रत रहेगा। और वट सावित्री व्रत कब आता है, तो ये देखो वट सावित्री व्रत यहीं पर याद रख सकते हो कब आता है, ज्येष्ठ अमावस्या को आता है। कब आता है, ज्येष्ठ अमावस्या को आता है। इस दिन बरगद पेड़ की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। प्रताप जयंती जो है ये शुक्ल पक्ष में आता है। प्रताप जयंती कब आती है, ज्येष्ठ महीने में आती है। ये अपने को बात पता लग चुकी है क्योंकि इस ट्रिक से, और शुक्ल पक्ष में आएगी तो ज्येष्ठ शुक्ल तीज के दिन ध्यान रखना कि प्रताप जयंती आती है। गंगा दशमी कब आती है, तो दशमी के दिन आती है, ये अपने को कंफर्म है, ठीक है। तो गंगा दशमी जो है, ये गंगा दशमी कब आती है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन आती है। किस दिन आती है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन। तो गंगा दशमी जो है ये कब आती है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन आती है। निर्जला एकादशी कब आती है, तो निर्जला एकादशी ध्यान रखना कि अपने ज्येष्ठ शुक्ल 11 के दिन ध्यान रखना निर्जला एकादशी अपने आती है। और कबीर जयंती कब आती है, तो कबीर जयंती ध्यान रखना ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आती है। कबीर जयंती कब आती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आती है। इन त्योहारों में शायद कोई दिक्कत नहीं है, अपने सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, उस लाइन से पूरे अपने को त्योहार याद है। एक और ध्यान रखना अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, गंगा दशहरा मेला कहाँ बढ़ता है। अगर ये पूछ लिया जाए अपने को, निर्जला एकादशी आती है और एक गंगा दशमी आती है और एक कबीर जयंती है, तो अगर अपने से पूछा जाए कि गंगा दशहरा जो मेला है ये राजस्थान में कहाँ बढ़ता है, तो गंगा दशहरा मेला जो है ये राजस्थान में कामा में भरता है। कहाँ पर भरता है, कामा के अंदर भरता है। तो गंगा दशहरा मेला अपने कहाँ पर भरता है, कामा के अंदर भरता है। तो ये ज्येष्ठ मास से संबंधित आपके त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इसी प्रकार से अपने आषाढ़ के जो त्योहार है उनको लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।